और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। मैं इस समय चंडीगढ़ के सेक्टर 17 बस स्टैंड पे हूँ और इस बस स्टैंड से चंडीगढ़ की प्रशासक द्वारा कई शहरों के लिए फिर से सिटी बस सेवा शुरू की गई है। उत्तराखंड के कोटद्वार के लिए भी यहाँ से एक बार फिर से बस सेवा शुरू की गई है, जिसमें उत्तराखंड जन चेतना मंच रजिस्टर चंडीगढ़ का सुचारू रूप चालू करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इस अवसर पर उत्तराखंड जन चेतना मंच द्वारा बस सेवा शुरू होने के उपलक्ष्य पर मिठाई वितरण की जा रही है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड जन चेतना मंच के प्रधान महासचिव पदाधिकारियों के अलावा गढ़वाल सभा के महासचिव पदाधिकारी अन्य सदस्य, टिहरी गढ़वाल विकास परिषद के प्रधान महासचिव अन्य सदस्य, इसके अलावा रुद्रप्रयाग जन कल्याण मंच के प्रधान महासचिव तथा उत्तराखंड ट्राई सिटी में रह रहे उत्तराखंड के कई मान बुद्धिजीवी यहाँ पे उपस्थित हैं। और इस समय पूछते हैं सीटीयू विभाग के इंस्पेक्टर से, जो इस बस को सुचारू रूप से चालू करने में यहाँ पर हरी झंडी दे रहे हैं। इसके अलावा उत्तराखंड जन चेतना मंच के प्रधान और जो यहाँ पर गढ़वाल सभा के चंडीगढ़ गढ़वाल सभा के महासचिव हैं, इसके अलावा यात्री क्या कह रहे हैं इस बस को शुरू होने पर और चालू करने पर, तो सुनते हैं यूके न्यूज़ 24 पर। और देश और दुनिया भर की खबरों के लिए आप बने रहे यूके न्यूज़ 24 TV.com पर। भाई साहब तो खड़े हुए थे कब के। आराम से बहुत बहुत बधाई हो जी आप सभी को। डिपो काल में यहाँ से कोटद्वार से चंडीगढ़ क्या इसमें सुविधाएं हैं और कहाँ से चलेगी और कौन सर ये आज ही स्टार्ट की है हमारे यूटी प्रशासन ने। हमारी जो सीटीयू की 40 बसें हैं और ये 40 बसें अलग अलग रूटों पे हमने भेजी हैं। कुछ आज दिल्ली के लिए भेजी हैं और आज ये 9 बजे का कोटद्वार का टाइम है जी। और यहाँ से 9 बजे स्टार्ट होनी है जी। ये 5-5.5 घंटे के लगभग नियर ये हरिद्वार पहुँच जाएगी जी। उसके बाद हरिद्वार से होती हुई चीनी मिल और उससे आगे कोटद्वार, 3 स्टेजें हैं उससे आगे जी। नजीबाबाद, चीनी मिल और कोटद्वार जी। और वहाँ से कल इसका जो टाइमिंग है जी वो 1:15 से और 1:30 बजे के बीच में है। और 15 मिनट का इसका जो है जी वो 15, 1:15 to 1:30। उसके बाद जी ये हरिद्वार से 3:15 से 3:30 बजे का टाइम है। इसका कितना किराया है और इसमें क्या क्या फैसिलिटी है जो यात्रा इसमें लोग करेंगे? सर इसका 496 रुपये फेयर है चंडीगढ़ टू कोटद्वार, सेम एज इट इज़ उधर से है। और इसमें यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे अभी तो ये नई गाड़ियां हैं, इसमें हर प्रकार की सुविधा है। अगर किसी को पानी की अवेलेबल, पानी का छोटी बोतल भी है वो भी अवेलेबल है जी यहाँ पे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, फर्स्ट एड जैसे प्रॉब्लम है, वो भी कंडक्टर के पास अवेलेबल है जी। सुना इसमें पैनिक बटन और वो सर चार्जिंग कैमरा, CCTV जी और पैनिक बटन। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, पैनिक बटन जैसे ही ऑन करोगे ना आप, वो सीधा हमारे डिपार्टमेंट को चला जाएगा। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत होती है वो तुरंत उसको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कंडक्टर को और हमारे डिपार्टमेंट को। अगर कोई इलीगल काम है या कोई भी एक प्रकार की भी सूचना देता है इस प्रकार की, तभी हमारे को इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, वो नाल ही नाल पुलिस को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। और चार्जिंग पॉइंट जो है वो भी अवेलेबल है सर, इसमें बिल्कुल A to Z चार्जिंग पॉइंट चलते हैं इनके। चंडीगढ़ प्रशासन सभी का और हमारे सीटू के सभी कर्मचारियों का तहे दिल से शुक्रिया जी।
आप क्या कहेंगे देखिए, जो सीटीयू डिपार्टमेंट हर बारी हम लोगों के साथ सहयोग करता आया है। कई जगह पे इन्होंने उत्तराखंड में बसेस भी लगाई हैं। पीछे भी जैसे कोटद्वार की हम लोगों ने अपने उत्तराखंड जन चेतना मंच के माध्यम से काफ़ी पत्राचार किया था। जो यहाँ इन्होंने 1.5-2 साल पहले बस सेवा शुरू करी कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल तक, जो हमारे यहाँ से सदस्य जाते हैं उनको बहुत आसानी भी हुई है कि अपना एक तो जो व्यर्थ में टैक्सियों का भाड़ा दे रहे थे ज़्यादा, एक नॉर्मल किराए में वो लोग अपने गंतव्य तक आराम से पहुँच जाते हैं। और इतने टाइम से बीच में कुछ समय से रुक गई थी ये सेवा, जिस वजह से हमारे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पर इन्होंने पुनः हमारी जो निवेदन पे स्वीकारा और दोबारा से आज से इन्होंने ये सेवा लागू कर दी। तो मैं जो हमारे सीटीयू डिपार्टमेंट के जो जीएम ट्रैफिक हैं श्री सत्येंद्र भैया जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उनके पीए श्री नरेंद्र भी जी का, जो कदम कदम पर हमारे उत्तराखंड समाज का साथ देते रहते हैं। और इसी के साथ मैं जो हमारे जो ड्राइवर चालक और उनके कंडक्टर जी हैं, उनको भी मैं इस यात्रा की शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये जो जिस रूट पे चल रही है कि सीटीयू को भी इससे बहुत प्लस मुनाफा मिलेगा और हमारे जो उत्तराखंड के जो अन्य लोग हैं उनको भी इस सुविधा का बड़ा लुत्फ उठाना पड़ेगा। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं वीरेंद्र कंडारी, महासचिव गढ़वाल सभा चंडीगढ़, धन्यवाद करता हूं उत्तराखंड जन चेतना मंच के प्रधान भाई दीपक असवाल, महासचिव हुकुम सिंह रावत जी और सीटीयू चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट नेटवर्किंग के जो महानिदेशक हैं, प्रबंधक हैं और उनकी समस्त टीम का, जिन्होंने एक बार पुनः हम सब प्रवासियों की आवाज़ सुनते हुए यहाँ चंडीगढ़ से कोटद्वार के लिए रात्रि 9 बजे की सेवा प्रारंभ की है। और हम धन्यवाद के पात्र रहेंगे क्योंकि बीच में ये बस सेवा सर बंद हो गई थी, इसलिए हमारे यात्रियों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन पिछले साल की भांति जन चेतना मंच के अथक प्रयास और हमारे जो वहाँ पे पीए साहब और प्रबंधक निदेशक जी के श्री नरेंद्र जी के अथक प्रयास से एक बार यह बस सेवा पुनः शुरू हो गई है। तो हम सब के लिए खुशी के विषय, विशेष तौर पर जो हमारे पौड़ी जनपद के लोग हैं जो कोटद्वार से चंडीगढ़ से कोटद्वार जाते हैं, उसमें ये बस मैक्सिमम इसमें पौड़ी जनपद के लोग होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही खुशी का विषय है। और उम्मीद करता हूं कि ये बस सेवा अब बंद ना होकर परमानेंट ये बस सेवा यूं ही चलती रहे। और आज के जो इसके बस ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, वो उनसे भी और जो यात्री हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो इसके बस चालक हैं उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि इस बस में हर प्रकार की यहाँ पे जो है सुविधा दी जा रही है और भविष्य में देती जा रही है। मैं एक बार पुनः जन चेतना मंच का दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि नेगी जी हमारे एक छोटे से बुलावे पे जगह जगह पहुँच जाते, तो नेगी जी का दिल से आभार। कोटद्वार जाने के लिए हमारे लिए बहुत बढ़िया सुविधा हो गई है। नहीं तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ता था, कोई गाड़ी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी, या पीछे से भरी हुई आती थी, सीटें नहीं मिलती थी। तो अब ये बहुत बढ़िया हो गया कि प्रशासन ने बहुत बढ़िया काम किया कि हमारे लिए ये गाड़ी लगाई। बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी मिलती है बस। आप कब जा रहे थे, पहले भी जाते थे? नहीं, पहले भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर आज नवी बस में बैठे पहली बार, अच्छा ही लग रहा है। जय